नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि आज से दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो चलने वाली है। तो इसी प्रकार दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही दोस्तों अपने तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है दोस्तों। आपका सही उत्तर हो जाएगा 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्याय की देवी की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है ना। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, डी.वाई. चंद्रचूड़, उसके बाद दोस्तों जगदीप धनखड़। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। जी हाँ दोस्तों, न्याय की देवी प्रतिमा का जो अनावरण है वो हाल ही में किया गया है उच्च न्यायालय में, जिनका दोस्तों अनावरण किया गया है डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा। तो आपका ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संजीव खन्ना। संजीव खन्ना को दोस्तों भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की ओरछा को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? जी हाँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत की ओरछा को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में है? तो जिसका राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में धरोहर सूची में भारत के ओरछा को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, HDFC बैंक द्वारा किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया गया है? जहाँ दोस्तों आप सभी को पता होगा कि HDFC बैंक जो कि भारत के कई राज्यों में दोस्तों फैला हुआ है ना। तो उस HDFC बैंक द्वारा देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर में दोस्तों HDFC बैंक द्वारा अपनी शाखा का पहली शाखा उद्घाटन किया गया था सिंगापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न छठवां। प्रश्न छठवां है दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? जहाँ दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को देश में मानद डायरेक्ट की उपाधि से सम्मानित किया गया है, वो है दोस्तों अल्जारिया से। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा अल्जारिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सातवां। प्रश्न सातवां यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने हाल ही में शपथ ग्रहण की है? जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए थे नायब सिंह सैनी जी, और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इनका बहुत ही चर्चा हो रहा है ना। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों हाल ही में किसने शपथ लिया था? नायब सिंह सैनी जी का। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न आठवां। भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र हाल ही में कौन सा बना है? जी हाँ दोस्तों, भारत का दूसरा तितली विविधता जो केंद्र है वो हाल ही में कौन सा बना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। जी हाँ दोस्तों, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो कि भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बना है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नौवां। मेरा हो चोंगबा उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? जहाँ दोस्तों मेरा हो चोंगबा उत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मणिपुर में, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10वां। बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, बंधन बैंक के MD और CEO, बंधन बैंक के MD और CEO की अगर हम बात करें तो इसे दोस्तों पार्थ सेन गुप्ता को हाल ही में नियुक्त किया गया है MD और CEO के रूप में बंधन बैंक का।